हेलो दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल सुपर 50 में हार्दिक स्वागत है। आप सबों के सामने सेट बी लेकर आए हुए हैं जो काफ़ी उपयोगी होगा बिहार विद्युत बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसमें हम सब लोग सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 51 को शुरुआत करते हैं। इसमें 51 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज़ में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें सीरीज़ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सीरीज़ में पूछ रहा है कि सीरीज़ में 3 लैंप जुड़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए कितने स्विचों की ज़रूरत है। दोस्तों, जो सीरीज में होता है उसमें सीरीज कंट्रोल के लिए एक ही स्विच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पैरेलल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी बल्ब होते हैं उसके लिए अलग अलग स्विच की प्रयोग होता है। तो सबसे पहले इसमें हम सीरीज और पैरेलल भी समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए सीरीज का मतलब होता है कि एक लाइन में, जैसे ये लाइन हो गया और ये बल्ब हो गया और इसके लिए यहाँ से हम लोग एक स्विच का प्रयोग कर दिए, तो इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा इस तरह, और ये हमारा जो लाइन हो गया सीरीज हो गया। वैसे ही जैसे मान लीजिए पैरेलल की बात है, तो पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक ये हो गया लाइन, एक ये हो गया लाइन और एक ये हो गया लाइन, और ये दोनों का सिरा जो है एक दूसरे से जुड़ गया और ये हो गया पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक को कंट्रोल के लिए एक यहाँ स्विच, एक यहाँ स्विच और एक यहाँ स्विच, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्विचों की ज़रूरत पड़ेगी। बट लेकिन अगर यही सीरीज का हो तो उसमें सिर्फ एक स्विच होगा। तो इसका 51 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि एक स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के सामने, ये 52, इसमें दिया हुआ है कि क्रेन में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयोग की। देखिए, विद्युत ड्राइव से क्वेश्चन आ गया, तो क्रेन में किस टाइप की विद्युत ड्राइव की प्रयोग की जाती है। क्रेन में जो होता है वो विद्युत ड्राइव जो होता है मल्टी मोटर होता है। क्रेन में मल्टी मोटर जो होता है उस टाइप के इलेक्ट्रिक ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो 52 का जो आंसर हो जाएगा, 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग 53 की ओर चलते हैं। एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट अनुपात एससीआर और सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्रति इकाई में एक्स डी के बीच क्या संबंध है। यानी कि इसमें जो पूछ रहा है ये एससीआर और सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बीच के रिलेशन को पूछ रहा है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर जो होगा ये एससीआर बराबर क्या होता है, एससीआर इक्वल 1 बटा में एक्स डी होता है, यानी कि 1 उसका जो है विपरीत होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस का। यानी कि 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा। 54 का हम लोग आंसर क्वेश्चन देखें। बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि वेरी हाई स्पीड, यानी कि एक हाई स्पीड होता है और एक स्लो स्पीड होता है। तो वेरी हाई स्पीड वाले में कौन सा रोटर का प्रयोग होता है। इसमें एक ऑप्शन है राउंड पोल रोटर, नॉन सेलियंट पोल, सेलियंट पोल, स्क्विरल केज। तो इसमें नॉन सेलियंट पोल जो होता है, वो नॉन सेलियंट पोल और सेलियंट पोल दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सेलियंट पोल जो होता है उसमें छोटे छोटे जो होते हैं उसके पंखुड़ी के उसका डायमीटर जो होता है वो बड़ा होता है और लंबाई जो उसका कम होता है। तो इसका जो है इसमें बोल रहा है कि हाई स्पीड में, तो हाई स्पीड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। हाई स्पीड के लिए जो है इसमें हम लोग नॉन सेलियंट पोल टाइप के रोटर का प्रयोग करते हैं। तो 54 का जो है आंसर हो जाएगा आपका, 54 का आंसर हो जाएगा बी। तो अब 55 के क्वेश्चन को चलते हैं। एक क्वाइल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है। एक क्वाइल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा क्वाइल की लीड। जो क्वाइल होता है, क्वाइल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है, क्वाइल लीड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 56 एसी मशीनों में वितरित कुंडली डिस्टर्बिंग वाइंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन का विकल्प गलत है। यानी कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा ये पूछ रहा है 56 का। तो आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस कम होते हैं, ये जो है ये ऑप्शन सही है। डिस्टॉर्किंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता है, यानी कि 56 यानी और बी होगा इसका, क्योंकि ये डिस्टॉर्किंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, हटाया जा सकता है। तो ये बी ऑप्शन हमें लग रहा है कि गलत होगा। चालकों के समान वितरण से बेहतर प्रशीतन में मदद मिलती है, ये भी करेक्ट है। प्रेरित इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेव अधिक साइनोसॉइडल प्रवृत्ति का होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 56 को चलते हैं। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है। यानी कि स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी, देखिए इसमें कांस्टेंट वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बीच ट्रांसफार्मर में किसी कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आंसर जो होगा बताइए। देखिए, कौन सा कांस्टेंट जो लॉस और एक वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस का मतलब क्या होता है कि जो लॉस घट बढ़ सकता है, यानी कि उसके रोटेशन पर हो या जैसे भी हो। देखिए, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस क्या होता है, स्थिर लॉस होता है, क्योंकि वो कॉपर की वाइंडिंग है, उसमें जो भी हो एडी करंट ये सब सारा जो भी होगा। बट लेकिन कॉपर में क्या होता है कि कॉपर में वाइंडिंग होता है, तो कॉपर लॉस जो होता है वो वेरिएबल होता है, बट कोर लॉस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एक समान बना रहता है। तो 57 का ऑप्शन में देखिए इसमें कोर लॉस कहाँ है, डी ऑप्शन है। तो 57 का करेक्ट क्या आंसर हो गया, डी।
चलो भैया ये डी जो है तार करेक्ट आंसर हो जाए 57। देखिए इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन में कुछ ये नहीं है, बस उसको जो है आप थोड़ा सा ट्रिक और दिमाग से लगाकर पढ़ाएंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। क्या कि हमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप उसको जो है पहले वर्ड को समझिए और वर्ड के समझने के बाद एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो जब बढ़ जाओ हमने के 58 क्वेश्चन पर। 58 क्वेश्चन बोल रहा है किसी पावर प्लांट की अधिकतम मांग 80 वाट है, उपयोगिता फैक्टर 0.8 है, प्लांट की आरक्षित क्षमता क्या होगी। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा 58 का आंसर हो जाएगा आपका 20 वाट, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 20 वाट। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। डीसी ड्राइव में एसीआर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या परिवर्तन है। डीसी ड्राइव में एसीआर का प्रयोग क्यों किया जाता है। एसीआर का प्रयोग जो होता है निश्चित एसी सप्लाई को परिवर्तित डीसी सप्लाई में, यानी कि निश्चित डीसी सप्लाई को फिक्स डीसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी में करने के लिए, एसी को एसी में कंट्रोल करने के लिए, एसी को डीसी सप्लाई में वेरिएबल में करने के लिए, और डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 का। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन के साथ आपका चला जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन चला जाएगा, यानी कि ये निश्चित एसी सप्लाई को परिवर्तनीय डीसी सप्लाई में। डीसी ड्राइव में एसीआर का सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर प्रयोग जो होता है उसके लिए फिक्स एसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। 60 क्वेश्चन देखें। उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़कर कम इंटरनल करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है। इसके लिए 60 का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्यूरल केज इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल, स्प्लिट फेज, बाउंड रोटर। तो इसके लिए जो देखिए इसके लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग होगा बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, यानी कि जो है 60 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके साथ चला जाएगा। 61 यदि किसी कुल विद्युत बिजली उत्पादन आउटपुट की से मांग की पूर्ति नहीं होता है तो उत्पादन और मांगों के बीच संतुलन बनाए रखने में से कौन सा उपाय है। देखिए अगर प्रोडक्शन जो बिजली की प्रोडक्शन है और एक डिमांड है और दोनों में से जो डिफरेंट हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन और डिमांड के बीच बैलेंस बनाने के लिए क्या ऐसा उपाय किया जाए जिसमें कि हमारा प्रोडक्शन कम भी हो और डिमांड ज़्यादा भी हो, तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। तो 61 का ऑप्शन हम लोग देखेंगे। लोड शेयरिंग है, प्लांट दक्षता, प्लांट संचालन में दक्षता, पावर फैक्टर में सुधार, थोक उपकरणों को दंडित कर। देखिए दंडित तो नहीं कर सकते हैं, पावर पॉइंट इंप्रूव करने से क्या होगा, इंप्रूवमेंट तो हो जाए बट लेकिन आउटपुट को बढ़ाया नहीं जा सकता है। प्लांट संचालन में दक्षता, प्लांट संचालन दक्षता एसेसरी नॉट, लेकिन लोड शेयरिंग ऐसा एक उपाय है जिससे आप उपभोक्ता और लोडों के बीच, उपभोक्ता और प्रोडक्शन के बीच बैलेंस को आप बरकरार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए पावर जनरेशन से क्वेश्चन है, ये डिप्लोमा लेवल का ही क्वेश्चन है बट आईटीआई में भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू मिक्सर में किस प्रकार का विद्युत मोटर प्रयोग है। देखिए मिक्सी में किस प्रकार का मोटर, मिक्सी दो में एसी डीसी दोनों प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसमें देखिए ऑप्शन इसका देखते हैं, डीसी सीरीज मोटर है, पोल शेडेड मोटर है, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर मोटर। देखिए ज़्यादातर लोग क्या करेंगे हाई स्पीड के लिए डीसी सीरीज मोटर मार देंगे, बट ऐसा नहीं है। मिक्सर जो होता है वो मिक्सर में एसी डीसी दोनों पर काम करता है, तो एसी डीसी दोनों कॉम्बो होता है उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। तो 62 का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यूनिवर्सल मोटर। यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट प्रति वर्ष है और बिजली का खर्च 50 रुपये प्रति केजी 2 वर्ष में बिजली का, इसका कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, 680 होगा। एयर कंडीशन की प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित किस विशेषता को नियंत्रित करना शामिल होता है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा, 64 का आंसर हो जाएगा 64 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 का आंसर हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए दिया केवल 1 और चौथा, बी में दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तापमान, शुद्धता, सापेक्षिक आर्द्रता, परिसरण, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो निम्न करना शामिल होता है। इसमें जो है 64 का आंसर जो हो जाएगा, 64 का आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 को देखते हैं, किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है। यानी एन एसी जनरेटर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द एक्सटर्नल लोड विथ द हेल्प ऑफ। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, 65 का आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग के माध्यम से। स्लिप रिंग जो होता है जो उसी के माध्यम से वो जो एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी लोड के साथ ट्रांसमिट करता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब इसको देख लीजिए, जैसे ये आपका जो है मोटर है, जैसे ये बॉडी हो गया, इसके अंदर ये कॉइल वाली हो गया, कॉइल हो गया, और यहाँ पर कॉइल के साथ ऐसे ऐसे रिंग बने होते हैं, और इस रिंगों के माध्यम से जो है, इस रिंगों के माध्यम से आर वाई और बी 3 फेज के कंडीशन में लेते हैं। तो उस रिंगों के द्वारा पूछ रहा है कि बाहरी लोड को कैसे समझे।
तो स्लिप रिंग के माध्यम से होता है। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 66 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11,000 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक के एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल के लिए कार्यप्रणाली आचार संहिता क्या है? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल पर भी आता है, बट ITI में आया हुआ है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा सी। ISI 694 1990, II 60227 अनुपात 1979। इसको याद रखना है 1979 और आगे से याद रखना है 694, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 67 की ओर देखते हैं। विद्युत कार्य के लिए सामान्य CPW 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर की आवश्यक कौन सी इंसुलेशन के वर्ग में अधिकतम संचालन 105 डिग्री के? इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था इंसुलेशन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इसलिए इंसुलेशन आपको ज़्यादा याद रखना है। YAEBFSC 90 105 120 130 132 225 इस तरह का जो है उसको याद कर लीजिए, और उसके साथ साथ क्या रहता है वो भी याद कीजिए। तो 90 105 यानी कि Y 90 और YA के बाद क्या होता है 105, यानी कि 67 का क्या हो जाएगा? 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लास ए के लिए 105 डिग्री होता है। अब 68, नीचे दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प सही पूछ रहा है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता और इसके लिए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बनाने के लिए कुछ तरीकों की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। तो 68 का आंसर जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा? पहला कथन गलत है, दूसरा कथन भी गलत है, तीसरा कथन क्या है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होती है। तीसरा सही है, यानी कि करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69, यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो यह क्या इंगित करता है? देखिए फ्लोरोसेंट लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप में क्या होता है, जैसे ये लैंप है, इस लैंप में आपका वन साइडेड जो होता है, एक साइड यहाँ पर ये लाइट जलता है और एक साइड में ब्लैक ऐसा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो 69 का आंसर है क्या हो जाएगा? एक दोस्त शॉक की दोस्त बोल रहा है, इसके बाद बहुत सारा डिफेक्टिव ट्यूब की बोल रहा है, शॉर्ट सर्किट स्टार्टर की बोल रहा है और एक वायरिंग की बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा स्टार्टर, यानी कि स्टार्टर जो होता है वो पूरी तरह वर्किंग नहीं करता है, शॉर्ट हो जाता है, उस कंडीशन में भी एक साइडेड लाइट नहीं जलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 70, IE 60 364 के भाग 444 के अनुसार भवनों में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए क्या संदर्भित करता है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज समस्या और विद्युत चुंबकीय समस्या के संरक्षण, अर्थिंग, वायरिंग और विंडो की तरह व्यक्तिगत उपकरणों की सुरक्षा, विद्युत चुंबकीय संगतता, लघु फ्यूज के लिए स्थापना इंस्टॉलेशन। तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा 70 का, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी विद्युत वोल्टेज समस्या और विद्युत चुंबकीय समस्या के संरक्षण करता है ये रूल। 71 क्वेश्चन बोल रहा है एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन का फैक्ट्री का 11,000 वोल्ट और 0.8 पावर फैक्टर पर लैंगिंग पर 11,000 किलोवाट बिजली ट्रांसमिट कर सकती है। इस लाइन में 1 ओम का कुल प्रतिरोध का तीनों का लूप प्रतिघात है। ट्रांसमिशन दक्षता क्या होगा? यह ट्रांसमिशन एफिशिएंसी पूछ रहा है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 98.6%। 71 रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किसमें प्रयोग किया जाता है? रोटर कंट्रोल किसमें प्रयोग किया जाता है? रोटर कंट्रोल जो होता है वो स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग की जाती है। इसका 72 का ए ऑप्शन है, स्लिप रिंग है, सिंक्रोनस है, सिंगल केज, इंडक्शन, डबल केज। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो होता है रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं 73 क्वेश्चन पर। ऑयल सर्किट OCB इंसुलेटिंग ऑयल उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर और किस के लिए प्रयोग है? देखिए कोई भी सर्किट ब्रेकर है उसके कार्य और ब्रेकिंग के उपाय नाम से ही उसको, जैसे OCB है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ACB है एयर सर्किट ब्रेकर, VCB है वैक्यूम सर्किट, मतलब वैक्यूम से उसको कंट्रोल करेंगे, एयर सर्किट ब्रेकर मतलब एयर से करेंगे, ऑयल सर्किट मतलब ऑयल से। तो इसको किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें जो आर्किंग जो होता है ना, दो कॉन्टैक्टों के बीच जो आर्क पैदा हो, आर्किंग को जो होता है वह स्पूसिंग के समन का माध्यम, ये आर्किंग को कम करने के लिए। तो इसका जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पूलिंग के समन का माध्यम होता है। 74 ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करता है? ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट का उपयोग किस लिए किया जाता है? कॉपर लॉस के लिए। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस के लिए की जाती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉपर लॉस के लिए। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उद्देश्य किस लिए किया जाता है? कॉपर लॉस के लिए। 75 को पढ़ें और उत्तर दें। डमी कॉइल को वेव
वाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है जब कम्यूटेटर वार और स्लॉटों का अनुपात एक संख्या हो। 75 का क्या हो जाएगा आंसर इसका? देखिए 75 का हो जाएगा, 75 का आंसर हो जाएगा आपका डमी कॉयल, वेव कॉयल। और डमी कॉयल और वेव कॉयल आर्मेचर रखा जाता है जब प्रति स्वेल का लेयर कॉइल्स की साइडों की संख्या पोल युग्म पर गुणक होती है। 75 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 76 ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, भिनभिनाहट हमिंग की आवाज़ करती है, इसका कारण क्या है? जैसे भी देखिए आप ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं जो भी रोड पर या सब स्टेशन पर, वहाँ पर भिनभिनाहट और हमिंग की आवाज़ आती है, तो इसका कारण क्या है? हमिंग किस लिए आता है? हमिंग जो होता है वो कोरों में जो वाइब्रेशन होता है ना उसके कारण होता है, उसको ऐसे कोरोना भी हम लोग बोलते हैं, बट लेकिन कोर में जो कंपन होता है ना उस कंपन के कारण भिनभिनाहट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरों के कंपन के कारण होता है। 77 220 वोल्ट एसी सप्लाई 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या है? 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन हो जाएगा 1600 वाट, यानी कि जो 1 टन का जो होता है एयर कंडीशनर का सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या होता है? 1600 वाट होता है। एक उच्च दाब यानी हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप की इल्यूमिनेशन इफिशियंसी कितनी होती है? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 से 50 के बीच होता है, बट लेकिन इसका 44 से 57 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 83 छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है? छोटे आकार का जो होता है स्मॉल साइज सर्किल के लिए किस प्रकार के कंपास का प्रयोग किया जाता है? तो 83 का क्या हो जाएगा? 83 का हो जाएगा आपका ड्रॉप। ड्रॉप जो है कंपास का प्रयोग किया जाता है छोटे साइज के वो बनाने के लिए, सर्किल के लिए। 84 देखिए, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर 3 फेज एसी सोर्स से जुड़ा होता है तो यह एक घूर्णीय चुंबकीय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो इस गति पर घूर्णन करता है, उसको क्या बोलते हैं? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो इंडक्शन मोटर कोई भी हो उसका स्टेटर जो होता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस गति पर घूर्णन करता है? वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है, यानी कि एक समान गति पर घूमता है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, सिंक्रोनस स्पीड। उत्तेजना एक्साइटेशन बदलकर सिंक्रोनस मोटर के विभिन्न पावर फैक्टर संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर में 3 से संचालित, यानी कि एक्साइटेशन को बदल के सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को संचालित किया जा सकता है विभिन्न पावर फैक्टर पर, बट ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के लिए क्या कर सकते हैं? 85 का आंसर क्या हो जाएगा? उसको लिए ओवर एक्साइटेड के लिए लीडिंग पावर फैक्टर पर, उसको लीडिंग पावर फैक्टर पर हम उपयोग कर सकते हैं। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग होते हैं, एक यह 2 वाइंडिंग लंबवत रूप से लगे हैं, इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग है और दूसरा सॉरी उसका ऑप्शन है आर्मेचर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रनिंग वाइंडिंग। एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होता है रनिंग वाइंडिंग, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 86 हो गया, इसके बाद 79 देखते हैं, एक्चुअली आगे पीछे हो रखा है। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जिसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके हो जाएगा ओवरलोड। थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो होता है वो ओवरलोड को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइटिंग लोड किससे अधिक नहीं होगी? देखिए अभी क्वेश्चन काफ़ी होता है लाइटिंग लोड और पावर लोड के लिए। 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 80 वाट होता है या फिर 10 पॉइंट होता है। 81 फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? फीडर का साइज किसके ऊपर आधारित होता है? वह लोड करंट के ऊपर आधारित होता है। फीडर का जो मुख्य साइज होता है वो लोड करंट के ऊपर आधारित होता है, ठीक है। तो 81 का बी हो जाएगा। 82 थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का उपयोग क्या होता है? इकोनोमाइजर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये फ्लू गैसों से गर्मी निकालकर बॉयलर फीडर पानी को प्री हीट करने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 82 के 83 84 हो चुका है, 85 भी हो चुका है, 86 भी हो चुका है, तो हम लोग 87 पर चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना जाता है? यानी कि किसी सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत क्या माना जाता है? तो 87 का क्या हो जाएगा? तो एयर ब्लास्ट जो सर्किट ब्रेकर होता है, एबीसी जो होता है, वो शोर ज़्यादा करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए।
निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर सोर्स पर चल सकता है? कौन सा मोटर जो है वो सिंगल फेज एसी और उस पर चल जाता है? तो 88 का क्या हो जाएगा? एसी डीसी दोनों सोर्स पर चल जाता है, वो है यूनिवर्सल मोटर। यानी यूनिवर्सल जैसे मिक्सी में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो एसी डीसी दोनों पर चल जाता है। रिपल्सन मोटर एसी पर चलता है, सिंक्रोनस मोटर एसी पर चलता है, रिएक्टेंस मोटर भी एसी पर चलता है। 18 व्यवहारिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले सबसे सामान्य सोलर सेल का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व से किया जाता है? 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 89 का सी हो जाएगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है उसमें। 90 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ऊर्जा स्रोतों में से किस में ईंधन परिवहन की लागत व्यवहारिकता में शून्य होती है? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? जल विद्युत जो होता है, जल विद्युत पावर प्लांट होता है, हाइड्रो प्लांट होता है, उसमें लागत व्यवहार शून्य होता है, क्योंकि हाइड्रो में पानी को रोकना होता है, उसमें खर्च भी कम होता है। 91 क्वेश्चन, एक 8 पोल 90 स्लॉट 4 पोल डुप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति स्लॉट 6 कॉइल साइड 270 कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट है। कम्यूटेटर पिच क्या होगा? इसका 91 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर होगा 67। 92 पार्क जैसे खुले स्थानों में सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो वर्टिकल रूप से काम करने वाली? वर्टिकल रूप से कौन सा प्रयोग होता है? मरकुरी वेपर लैंप। याद रखना है, भी से वर्टिकल और भी से वेपर लैंप, यानी जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरकुरी वेपर लैंप। 92 का बी हो जाएगा। 93 परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? परमाणु ऊर्जा 93 देखिए, परमाणु ऊर्जा का क्या होता है? याद रखना है, परमाणु ऊर्जा के विद्युत इकाई होता है एमईवी मेगा वोल्ट, एमईवी। परमाणु ऊर्जा की परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या होती है? मेगा वोल्ट। जैसे कंज्यूमर के लिए जो होता है इलेक्ट्रिक का क्या होता है? कंज्यूमर के लिए जो यूज में आता है वो क्या होता है? KWH होता है। और अल्टरनेटर के लिए क्या होता है? अल्टरनेटर का जो होता है, अल्टरनेटर को हम लोग एसी जनरेटर, इसको यूनिट किस में होता है? KVA में। जो रिएक्टेंस होता है उसका रिएक्टिव वोल्टेज के लिए क्या होता है? KVAR होता है, याद करने वाली चीज़ है। और डीसी के लिए किलोवाट होता है। ट्रांसफार्मर का भी जो है यूनिट जो होता है वो KVA में ही लेते हैं। ये सब याद करने वाली चीज़ है। 94 गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किस पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? 94 का क्या हो जाएगा? पीक लोड के लिए। बेस लोड, पीक लोड, प्लांट लोड, इमरजेंसी लोड, यानी कि 94 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किस आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? पीक लोड के लिए। 95 थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है? 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर हो जाएगा, लोड में वृद्धि के साथ इसकी गति बढ़ जाती है। गलत है। इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टार्क होता है। करेक्ट है। यह हल्के से लोड होने पर बहुत अधिक लोडिंग पावर पर। गलत है। इसकी खर रखरखाव बहुत अधिक होती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का बी। इसे स्टार्ट करना एक सेल्फ स्टार्टिंग टार्क होता है, इसमें स्टार्ट करना आसान होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। एक ओवर है ट्रांसमिशन लाइन का स्पेन 200 मीटर है, लाइन करने का भार जितना 0.7 है, यदि अधिकतम स्वीकार 1400 केजी है तो अधिकतम मांग सैक क्या होगा? देखिए सैक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पहले भी आपके मैं बता चुका हूँ। इसका रूल आप पहले वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें जो आपको पता लग जाएगा किसका क्या। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 2.2 मीटर। 97 ओवरहेड इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है? 97 का क्या हो जाएगा? ओवरहेड लाइनों में इंसुलेटर के लिए प्रयोग किया किसका दिया? प्लास्टिक, पोर्सिलेन, लकड़ी, सीमेंट। ओवरहेड लाइन है, जितना भी OHE लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, इसमें किस चीज़ के लिए इंसुलेटर मटेरियल प्रयोग किया जाता है? पोर्सिलेन का किया जाता है। जैसे देखिए हम लोग ये जो लाइन होता है ना, टावर के ऊपर क्या करते हैं, जैसे ये लाइन हो गया, ये वाली, इस वाली लाइन पर क्या होता है? एक पोर्सिलेन का ये होता है इस तरह का, और इसी के साथ ऐसे बंधा हुआ तार जाता है। ये पोर्सिलेन क्या होता है? ये करंट यहाँ तक आएगा, पोर्सिलेन तक रुक जाएगा और पोल के द्वारा नहीं होता है। या जैसे जैसे हम लोग वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन में भी जैसे इंसुलेटर होता है ऐसे रिंग टाइप, इसको सस्पेंशन इंसुलेटर बोलते हैं, और इसके साथ ऐसे ऐसे कनेक्ट होता है और ये लाइन चला जाता है। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। एक होता है वर्टिकल लाइन होता है, जैसे वर्टिकल लाइन में भी हम लोग जैसे ऐसे ऐसे डिस्क होता है इस तरह का, और ये लाइन ऐसे जाता है ये, तो ये वर्टिकल लाइन हो गया। तो ये जो बना होता है ये इंसुलेटर का बना होता है, ये पोर्सिलेन का बना होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 पूरी तरह से समावृत किए गए राइजिंग मेंस एल्युमिनियम बस के बार के जुड़े कॉन्टैक्ट होते हैं, इसमें ऊर्ध्वाधर रन कर सकते हैं। उच्च वोल्टेज परीक्षण के दौरान प्रत्येक फेज और न्यूट्रल के बीच लागू संभावित अंतर का मूल्य क्या होता है? 98 का आंसर क्या हो जाएगा? 98 का आंसर हो जाएगा 2.5 kV 1 मिनट के लिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यदि सिंक्रोनस मोटर की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के बावजूद पोल की संख्या समान होती है तो मोटर की गति क्या होगा? यानी कि
देखिए इसका भी क्वेश्चन आपको हम बताए हुए थे, इसको सूत्र आपको याद कर लेना है। NS बराबर 120 F बट्टा में P। तो ये जो है क्वेश्चन, NS बराबर क्या होता है 120 F बटा P। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ती है। इसमें मोटर की गति के पूछ रहा है, तो आवृत्ति के साथ बढ़ती है। तो जैसे मान लीजिए NS हो गया, NS क्या हो गया, सिंक्रोनस स्पीड 120 F बटे में क्या हो गया P। तो क्या पूछ रहा है कि पोलों की संख्या समान होती है तो मोटर की गति, यानी कि P डिपेंड करता है सिंक्रोनस स्पीड पर, पोलों की संख्या डिपेंड करता है सिंक्रोनस, यानी कि पोल की संख्या अगर कम ज़्यादा होगा तो स्पीड इसका जो है कम ज़्यादा होगा। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99 का बी ऑप्शन होगा। आवृत्ति के वृद्धि के साथ बढ़ती है, यानी कि आवृत्ति की वृद्धि के साथ क्या होता है, वो इन्वर्सली होता है सिंक्रोनस स्पीड का पोल, और जो फ्रीक्वेंसी जो होता है उसके बराबर में होता है। तो इसका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 का क्या हो जाएगा, बी। 100 और लास्ट क्वेश्चन, एक विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व कौन कौन से होते हैं। 100 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कम्यूटेटर, कंट्रोल मोटर, रोटर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल सिस्टम, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक मोटर। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर और इसका कंट्रोल सिस्टम। ये विद्युत ड्राइव में ही होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है और इसमें क्या होता है इसका, और एक कंट्रोल सिस्टम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये 50 क्वेश्चन भाई हो गया, और इस 50 क्वेश्चन में से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, और इसी लेवल का ही क्वेश्चन आता है, कुछ ज़्यादा ही नहीं होता है। और ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2018 में। तो इससे आप पढ़ें और इसको जो है स्टडी करें, और इस पर संबंधित जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाएं, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।